इस कहानी की शुरुआत में हम 1989 में हैंक पिंग को देखते हैं, जो गुस्से में हावर्ड स्टार्क यानी कि टोनी स्टार्क के पिता के पास आता है। वो यहाँ इस टाइम पे शील्ड में काम किया करता था। हैंक पिंग यहाँ उन लोगों से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो लोग उसकी रिसर्च पिम पार्टिकल्स को बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो यहाँ अपना इस्तीफा भी दे देता है। हावर्ड स्टार्क उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट वो उनकी बात नहीं मानता है और वो उनसे गुस्से में कहता है कि जब तक कि वो जिंदा है वो ये फॉर्मूला किसी के हाथ नहीं लगने देगा। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम स्कॉट लैंग को देखते हैं, जो अभी अभी जेल से छूटता है क्योंकि वो एक पेशेवर चोर था। इसी वजह से वो जेल गया था और अपनी 3 साल की सजा कंप्लीट करके वो अब जेल से छूटा है। यहाँ उसे लेने के लिए उसका दोस्त आता है और फिर ये दोनों गाड़ी में होते हैं। तो स्कॉट अपने दोस्त से कहता है कि वो अब से चोरी नहीं करेगा, उसकी एक बेटी है और उसका ख्याल रखेगा और अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढेगा। जिसके बाद स्कॉट को एक कैफे में काम करता हुआ देखते हैं, पर यहाँ पर उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि स्कॉट जेल जाकर आया है। इसके बाद स्कॉट अपने दोस्त के पास जाता है और यहाँ उसका दोस्त उसे कहता है कि उन्हें एक नया काम मिला है, पर स्कॉट यहाँ पर उस काम को करने से मना कर देता है क्योंकि अब वो अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहता है। उसके बाद हैंक पिंग को देखते हैं, जो अपनी कंपनी पिम टेक्निकल में जाता है, जिसे कि डैरेन ने बुलाया था। डैरेन कभी हैंक पिम का असिस्टेंट हुआ करता था, पर उसने धोखे से हैंक पिम को रिटायर करवा दिया और उसकी कंपनी को खुद संभालने लगा और उसके साथ हैंक पिम की बेटी होप भी थी। डैरेन यहाँ सभी को एंटमैन की तरह एक सूट दिखाता जिसे वो येलो जैकेट कहता है और इसे वो एक हथियार की तरह यूज करना चाहता था और उसने पिम पार्टिकल्स को भी बनाने के लिए रिसर्च अपनी शुरू कर दी थी, जिससे हैंक परेशान हो जाता है। और जब डैरेन यहाँ से चला जाता है तो होप उसे बताती है कि वो अभी जिंदा चीजों को छोटा नहीं कर सकता है। वह हैंक को ज्यादा देरी होने से पहले सूट उसे देने के लिए कहती है, पर यहाँ पर हैंक उसे कहता है कि उसने इसके लिए एक बंदे को ढूंढ लिया है। जिसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जो अपनी बेटी कैसी से मिलने के लिए जाता है। स्कॉट का दरअसल डिवोर्स हो चुका था, के साथ शादी करने वाली थी और स्कॉट की बेटी यानी कि कैसी की कस्टडी भी उन्हीं के पास है। तो स्कॉट अब अपनी बेटी के बर्थडे पर जाता है उससे मिलने के लिए और अपनी बेटी से मिलता है, पर यहाँ मैगी और पैक्सटन उसके आने पर खुश नहीं होते हैं क्योंकि स्कॉट एक चोर था। और यहाँ मैगी स्कॉट से कहती है कि उसकी बेटी उसे अपना हीरो मानती है, अगर वो अपना घर और एक अच्छी सी नौकरी ले लेगा तो वो उसे उसकी बेटी कैसी से मिलने देगी। तो स्कॉट अब यहाँ से चला जाता है और अब वो अपनी बेटी से पूरे 6 महीने तक नहीं मिल सकता था। अगर उसे अपनी बेटी से मिलना है तो उसे अपना घर खरीदना होगा, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे, पर उसे जेल से छूटने के बाद कोई नौकरी भी नहीं दे रहा था। तो वो अब अपने दोस्त लुइस से उस काम के बारे में पूछता है जिसे कि स्कॉट को पहले बताना चाह रहा था। तो लुइस उसे बताता है कि उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में पता चला है जिसके घर में एक तहखाना है और उस तहखाने में है एक तिजोरी जिसमें बहुत सारा पैसा है। तो अब स्कॉट इन सब के साथ मिलकर उस तिजोरी से पैसे चुराने का प्लान बनाता है और चोरी करने के लिए बुड्ढे के घर में चला जाता है। पर यहाँ उस घर के तहखाने के दरवाजे में फिंगरप्रिंट लॉक था। तो स्कॉट एक बॉल से यहाँ फिंगरप्रिंट लेता है और उस दरवाजे को खोल देता है, लेकिन इस दरवाजे के अंदर एक तिजोरी थी और यहाँ स्कॉट अपने दोस्त से कहता है कि ये तिजोरी कार्बन डेल स्टील से बनी है, जिससे कि टाइटैनिक जहाज बना था। तो स्कॉट अब उस तिजोरी को खोलने के लिए तिजोरी के लॉक पर ड्रिल करके एक छेद बनाता है और उसमें पानी और नाइट्रोजन डाल देता है, जिससे तिजोरी जमने लगती है और प्रेशर की वजह से तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है। पर यहाँ पर स्कॉट को एक सूट के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसने सोचा था कि यहाँ पैसे होंगे, पर यहाँ पर एक सूट था, तो वो अब इस सूट को ही ले जाता है। लेकिन यहाँ उसे एक चींटी देख रही थी जिससे कि वो बुढ़ा आदमी भी देख रहा था, और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि हैंक पिम था और स्कॉट से वो सूट चोरी कराने का प्लान भी हो चुका था। दूसरी तरफ डैरेन चीजों से छोटा करने के लिए एक बकरी पर एक्सपेरिमेंट करता है, पर इसमें वो नाकामयाब होता है और यहाँ लिटरली बकरी की तो चटनी बन जाती है। उसके बाद हम फिर से स्कॉट को देखते हैं, जो सोचता है कि कोई एक सूट को तिजोरी में छुपा के क्यों रखेगा। तो वो अब यहाँ पर उस सूट को पहन लेता है और उसे सूट में बटन दिखते हैं जिन्हें वो दबाता है तो छोटा हो जाता है जितना कि एक चींटी होती है और वो बाथ टब में गिरता है। और तभी यहाँ पर उसका दोस्त आता है जो बाथ टब का पानी खोल देता है। तो स्कॉट पानी से बचने के लिए भागता है और जैसे तैसे करके उस बाथ टब से बाहर निकलता है और फिर यहाँ से वो गिरते पड़ते एक कार में जाकर गिरता है। जिसके बाद स्कॉट काफी डर गया था, तो अब वो उस सूट को वापस रखने का प्लान बनाता है और वो हैंक पिम के घर वापस रख के आ जाता है उस सूट को। पर जब वो वहाँ से वापस आ रहा था तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद स्कॉट को जेल हो जाती है और यहाँ जेल में उससे मिलने के लिए हैंक पिम आता है, जो उसे बताता है कि उसने उस सूट को चोरी करने दिया था और यहाँ वो उसे एंटमैन बनने का एक मौका देता है। वो उसे इस बारे में सोचने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम स्कॉट को जेल में देखते हैं और यहाँ उसके पास कुछ चींटियां आती है जो उस सूट को अपने साथ लाई थी और इन चींटियों को हैंक पिम अपने घर से कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद स्कॉट उस सूट को पहन लेता है और छोटा बन जाता है और जब जेल के गार्ड्स यहाँ आते हैं तो उन्हें लगता है कि स्कॉट जेल से भाग गया है, तो वो स्कॉट को ढूंढने के लिए गाड़ी में निकल जाते हैं। बट स्कॉट को तो चींटियां उड़ाकर हैंक पिम के घर ले जाती हैं और यहाँ वो रास्ते में बेहोश भी हो गया था
और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने होप थी, जो कि उसके आने से खुश नहीं थी क्योंकि उस पर उसे विश्वास नहीं था कि वो उनका काम कर पाएगा। जिसके बाद स्कॉट हैंक पिम से मिलता है और यहाँ वो उससे पूछता है कि वो चींटियों को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। तो इस पर हैंक पिम उसे बताता है कि वो चींटियों के सूंघने की शक्ति को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बढ़ा देता है, जिससे वो चींटियों को कंट्रोल कर सकता है और उनसे बातें कर सकता है और उनसे कुछ भी करा सकता है। जिसके बाद हैंक उसे अपनी लैब में ले जाता है और उसे बताता है कि उसने 40 साल पहले पिम पार्टिकल्स का निर्माण किया था, जिसकी वजह से इस सूट को भी पावर मिलती है। उसके बाद उसने अपनी खुद की कंपनी पिम टेक शुरू की, जिसमें उसका असिस्टेंट था डैरेन। पर धीरे धीरे डैरेन को पिम पार्टिकल्स के बारे में पता चला और उसने उसे बनाने की कोशिश की, पर इसमें हैंक पिम ने उसकी मदद नहीं की। तो हैंक के खिलाफ उसने साजिश करके कंपनी से उसे बाहर निकाल दिया, जिसमें उसका साथ होप ने भी दिया था। पर जब होप ने देखा कि डैरेन हैंक के फॉर्मूले को नकल करने के बहुत करीब पहुंचता जा रहा है, तो वो हैंक के पास वापस आ गई। तो अब हैंक स्कॉट से चाहता था कि वो कंपनी से येलो जैकेट को चुराए और उसका सारा डेटा मिटा दे, बट स्कॉट उसे कहता है कि इस काम को तो वो एवेंजर से करवाना चाहिए। तो इस पर हैंक उसे कहता है कि उसने अपनी आधी जिंदगी लगा दी है इस टेक्नोलॉजी को स्टार्क से दूर रखने में और वो मर जाएगा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को वो एवेंजर के हाथ नहीं लगने देगा। तो स्कॉट अब उसे चींटियों को भेजने के लिए कहता है, पर हैंक उसे कहता है कि चींटियों को भी एक लीडर चाहिए होता है जो कि हर नामुमकिन जगह पर जा सके, और वो स्कॉट को ही चींटियों का लीडर बनाना चाहता था। लेकिन होप को उस पर यकीन नहीं था कि वो उनका काम कर पाएगा, इसलिए वो हैंक से उस सूट को उससे देने के लिए कहती है, पर हैंक उसे नहीं देता है क्योंकि वो होप को खोना नहीं चाहता था। और यहाँ होप उससे नाराज होकर चली जाती है। जिसके बाद अब यहाँ स्कॉट की ट्रेनिंग शुरू होती है और हैंक उससे सूट के बारे में सारी बातें बताता है, और यहाँ वो उसे सूट के रेगुलेटर के बारे में बताता है, जिसे दबाने पर वो क्वांटम रेल में पहुंच जाएगा और वहां से कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। इसलिए वो उसे सूट के रेगुलेटर को कभी नहीं दबाने के लिए कहता है। अब यहाँ स्कॉट को सूट के बारे में तो सब पता चल चुका था, पर अभी भी वो चींटियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इसी बात में यहाँ होप का हैंक के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि होप ये काम खुद करना चाहती थी और उस पर डैरेन का बहुत भरोसा भी था, पर हैंक उसे ये काम करने नहीं दे रहा था। उसे डर था कि इस काम में वो अपनी बेटी को भी खो सकता है, इसलिए वो उसे सूट भी नहीं दे रहा था। बट होप यहाँ उससे नाराज होकर यहाँ से बाहर चली जाती है। तो अब यहाँ उसके पास स्कॉट आता है, जो उसे समझाता है कि हैंक उसे इसलिए सूट नहीं दे रहा है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें उसकी फिक्र है। तो अब यहाँ पर होप स्कॉट को चींटियों को कंट्रोल करना सिखाती है, जिसके बाद स्कॉट अलग अलग चींटियों को कंट्रोल करना सीख जाता है। और फिर यहाँ हैंक होप को बताता है कि उसकी माँ जिंदा थी तो वो उसकी माँ के साथ एक मिशन पर गया था। जब अमेरिका पर एक परमाणु हमला हुआ था तो वो दोनों उस मिसाइल को रोकने के लिए गए थे और उन्हें मिसाइल को रोकने के लिए बहुत ज्यादा छोटा होना था, और हैंक के रेगुलेटर के खराब होने की वजह से होप की माँ ने अपना रेगुलेटर का बटन दबा दिया, जिससे वो छोटा बनकर मिसाइल के अंदर चली गई और उसने मिसाइल को रोक दिया। पर वो हमेशा के लिए क्वांटम रेल में फंसी रह गई और तब से उन्होंने मान लिया कि वो मर चुकी है। और अब स्कॉट की सारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट होने के बाद वो स्कॉट को हार्ड स्टॉक के गोदाम से ट्रांसमिशन ब्लॉकर को चुराने के लिए भेजते हैं, जिससे कि हैंक ने ही बनाया था जब वो सील्ड में काम किया करता था, और इसी से वो लोग येलो जैकेट का डेटा भी उड़ा पाएंगे। और जब स्कॉट अपनी चींटियों के साथ वहां पहुंचता है तो ये जगह अब एवेंजर का हेडक्वार्टर बन चुकी थी। तो होप और हैंक स्कॉट को वापस आने के लिए कहते हैं, पर वो उनकी बात को नहीं मानता है और ट्रांसमिशन ब्रोकर को चुराने के लिए चला जाता है। पर यहाँ उसे फैल्कन देख लेता है, जब स्कॉट उससे कहता है कि वो एक चीज को लेने के लिए आया है जिसे वो बाद में लौटा देगा। पर वो उसे पकड़कर कैप्टन के पास ले जा रहा था, लेकिन स्कॉट उसके साथ लड़कर और उसके सूट में घुस जाता है और उसके सूट को खराब कर देता है, जिसके बाद वो ट्रांसमिशन ब्लॉकर को यहाँ से ले आता है। और जब यहाँ ये तीनों बात कर रहे थे तो उनके घर डैरेन आया था और होप और स्कॉट उसे देखकर छुप जाते हैं। तो यहाँ हैंक से वो कहता है कि पिमटेक जो कि उसकी कंपनी थी वो अब सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनने वाली है, क्योंकि वो उस येलो जैकेट को बेचने वाला था, जिसके लिए वो हैंक को कंपनी में आने के लिए इन्वाइट करता है और यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद होप यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे शक था कि डैरेन ने उसे देख लिया है और उनके कंपनी के ब्लूप्रिंट को भी। तभी यहाँ डैरेन उसे कॉल करता है, जो उसे कहता है कि अभी अभी वो हैंक से मिला था और अब वो येलो जैकेट की सिक्योरिटी को 3 गुना बढ़ा रहा है और अंदर आने वाले सभी रास्तों पर सेंसर लगा रहा है। तो अब होप हैंक से कहती है कि इतनी सिक्योरिटी में अब वो लोग स्कॉट को कैसे भेजेंगे। तो यहाँ स्कॉट उन्हें कहता है कि वो लोग पाइपलाइन से जा सकते हैं, जिसमें उसे अपने दोस्तों की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद स्कॉट अपने दोस्त को एंट मैन सूट दिखाता है और वहां जाने के लिए प्लान बनाता है। तो अब इनके प्लान के अकॉर्डिंग लुइस एक नकली गार्ड बनकर जाएगा और कंट्रोल रूम से पाइपलाइन में का पानी का बहाव कम करेगा, और दूसरा हैकिंग करके वहां की सिक्योरिटी तोड़ेगा, और तीसरा गाड़ी को संभालेगा। जिसके बाद ये सभी लोग वहां जाते हैं और स्कॉट पाइपलाइन में जाता है और वहां लुइस कंट्रोल रूम में जाकर पाइपलाइन का पानी का प्रेशर कम करता है। और फिर स्कॉट
अपनी चींटियों की मदद से बिल्डिंग में घुस जाता है। दूसरी तरफ हैंक पिम भी कंपनी में पहुंचता है, पर यहाँ उसे पुलिस वाले रोकने के लिए आए थे, जो कि हैंक को रोक रहे थे। लेकिन यहाँ स्कॉट का एक दोस्त पुलिस वालों को चकमा देता है और हैंक पिम को कंपनी के अंदर चला जाता है। और उसके बाद वो यहाँ डैरन से मिलता है। वो उसे येलो जैकेट को खरीदने वालों से मिलवाता है, जो कि हाइड्रा के लिए काम किया करते थे। तो यहाँ पिम उसे रोकने की कोशिश कर रहा था डैरन को, और उसे मुक्का भी मार देता है। और दूसरी तरफ स्कॉट अपनी चींटियों की मदद से सर्वर रूम में पहुंचता है और सारे सर्वर को चींटियों के इलेक्ट्रिक वेव से बर्बाद कर देता है। और फिर वो पार्टिकल चैम्बर में जाकर बॉम्ब लगा देता है, जिसके बाद वो येलो जैकेट को चुराने के लिए जाता है, पर उसे लेजर सिक्योरिटी में रखा था। तो वहाँ उसका दोस्त हैकिंग करके उस लेजर सिक्योरिटी को बंद करता है और स्कॉट उसके अंदर चला जाता है। बट यहाँ वो खुद ही फंस जाता है, क्योंकि डैरन तो ये सब पहले से ही जानता था। वो जब हैंक के घर आया था तो वहाँ उसने कुछ ब्लूप्रिंट और होप को भी देख लिया था, और वो देखना चाहता था कि एंटमैन का सूट किसके पास है। तो अब डैरन हैंक को मारने वाला था, पर स्कॉट अपनी सूट से उस चिप को निकालता है, जिनकी मदद से वो चीजों को छोटा या बड़ा कर सकता था, और वो उन्हें अपने आगे के उस डिब्बे में फेंकता है, जिससे कि वो डिब्बा टूट जाता है। और फिर स्कॉट बाहर निकलता है और इनके साथ लड़ने लगता है। बट यहाँ पर हैंक को गोली लग जाती है। स्कॉट उसे देखने के लिए जाता है और तभी उसके सर पर डैरन गन पॉइंट करता है। लेकिन डैरन गन चला नहीं पाता है, क्योंकि होप ने चींटियों को कंट्रोल करके उस गन को अटका दिया था। और फिर वो यहाँ से भागने लगता है। तो होप स्कॉट से कहती है कि उस सूट को तुम्हें लाना ही होगा। और दूसरी तरफ स्कॉट का दोस्त लुइस कंपनी का सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देता है, और वहाँ डैरन हेलीकॉप्टर से भाग रहा था, पर स्कॉट वहाँ अपनी चींटियों की मदद से पहुंचता है और नीचे पिमटेक कंपनी उसके लगाए गए एक्सप्लोजन से गायब हो जाती है। तो अब हेलीकॉप्टर में डैरन उस येलो जैकेट को पहन लेता है, जिसके बाद इन दोनों की फाइट होती है और वो दोनों लड़ते लड़ते एक स्विमिंग पूल में जाकर गिरते हैं। और यहाँ स्कॉट डैरन को एक लाइट की चिमनी में चिपका देता है। तभी यहाँ पर पैक्सटन और पुलिस वाले भी पहुंचते हैं, जो स्कॉट को ले जाने के लिए आए थे। स्कॉट उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर पैक्सटन उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है और फिर अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाता है। और फिर जब कार में स्कॉट को होश आता है तो उसका हेलमेट साइड में रखा था। स्कॉट उसे वापस वहां चलने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात को नहीं मान रहा था। और वहां अब डैरन स्कॉट की बेटी के पास पहुंच गया था। तो ये बात जब स्कॉट को पता चलती है तो वो अपना हेलमेट पहनता है और यहाँ से छोटा बनकर डैरन के पास पहुंच जाता है। और फिर यहाँ पर इन दोनों की फाइट होती है, जिसमें दोनों छोटा बनकर लड़ रहे थे। तभी यहाँ पर पैक्सटन कैसी को लेने के लिए आता है, पर डैरन उसे जाने नहीं दे रहा था। और तभी स्कॉट उसके सूट में घुसने की कोशिश कर रहा था, पर वो उस सूट को तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका सूट टाइटेनियम से बना था। तो अब स्कॉट उस रेगुलेटर को दबा देता है, जिससे कि वो एक अणु जितना छोटा बन सकता था। और फिर उसके सूट में जाकर उसके सूट को तोड़ फोड़ देता है और डैरन मर जाता है। पर अब वो क्वांटम रेल में भी जाने लगता है, लेकिन यहाँ उसकी बेटी उसे आवाज लगा रही थी। तो वो अब अपने सूट में उस ब्लू चिप को लगाता है और सूट का बटन दबाकर वापस रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और फिर यहाँ वो अपनी बेटी को गले लगाता है और पैक्सटन उसे थैंक्स कहता है, जिसके बाद स्कॉट यहाँ से चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम स्कॉट को हैंक के पास देखते हैं, जो उससे पूछता है कि क्वांटम रेल में जाने पर उसे क्या हुआ, क्या उसे कुछ याद है। तो स्कॉट यहाँ उसे मना कर देता है। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि स्कॉट और होप दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। उसके बाद स्कॉट अपनी बेटी कैसे से मिलने के लिए जाता है, और यहाँ पैक्सटन उसे बताता है कि उसने स्कॉट के ऊपर लगे क्रिमिनल चार्जेस को हटा दिया है। और फिर दूसरी तरफ लुइस स्कॉट को बताता है कि फैल्कन उसे ढूंढ रहा है। और तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हैंक होप को एक सूट देता है, जो कि उसने और जेनेट ने मिलकर बनाया था। और फिर एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि फैल्कन ने बेकी को पकड़ा हुआ है, जिसे वो कैप्टन को दिखाता है।